सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो पिछली क्लासेस में हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख लिया था, राइट्स ऑफ कंज्यूमर भी देख लिए थे, फिर हमने वो डिफरेंस बिटवीन भी देखा था ना सर, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट वर्सेस नेशनल वाला। हाँ हाँ सर, याद आ गया। तो आज बारी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर की। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर स्टार्ट करने के पहले ये तो बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर होता क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जवाबदारी, यानी एज कंज्यूमर आपकी जवाबदारी क्या है। तो सर हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पहला वाला कॉलम दूसरे वाले कॉलम से लिंक्ड होगा। या हमारा पहला वाला कॉलम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा वाला कॉलम जो है वो रिलेटेड एक्शन है, मतलब कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आपका एक्शन क्या होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर। तो हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉशियस कंज्यूमर। सर कॉशियस का मतलब क्या होता है? तो कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। तो कॉशियस कंज्यूमर ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है सर, कि देख भाई कंज्यूमर, जब भी तू माल खरीदने जाए तो तुझे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मतलब सर, मतलब कि ऐसा तू भाई कोई भी माल उठा के मत लेके आ। जब भी कोई माल लेने जाए तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी क्वांटिटी में आ रहा, उसकी प्राइस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्या बोलता कॉशियस कंज्यूमर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि वाइल बाइंग कंज्यूमर शुड इंक्वायर, ऐसे ही कोई भी माल नहीं लेना है, पूरी इंक्वायरी करके आना है अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड यूटिलिटी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सेकेंड वाला पॉइंट, प्री प्लान्ड बाइंग। प्री प्लानिंग सिर्फ इसकी नहीं होना चाहिए, प्री प्लानिंग बाइंग की भी होना चाहिए। तो आपने तो एक वो कहावत सुनी होगी कि अति घाई संकटात नहीं, बरोबर है का? तो वही बोलता है कि एज कंज्यूमर आपने घाई घाई में कुछ भी नहीं खरीदी करना है। आप जब भी कुछ खरीदने जाओ तो उसका पहले से घर से अंदाजा लेके जाओ कि आपको कौन सा सामान लेना है, उसकी क्वांटिटी क्या लेना है, वो कहाँ से लेना है, कितने में लेना है। नहीं तो फिर आपको तो दुकानदारों का पता ही है, ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि जो चीज़ नहीं लेना वो भी हम लेके आ जाएंगे। तो प्री प्लान्ड बाइंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती कि द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट दे शुड नेवर बाय इन हरी, अति घाई संकटात नहीं। उसके बाद में कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ गुड्स, कि उन्हें क्या लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और कहाँ से लेना है। क्लियर है? क्लियर है सर। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहाँ ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट, एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है क्वालिटी कॉन्शियस। सर ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? ये वाला पॉइंट बोलता है देख भाई कंज्यूमर, तू हमेशा क्वालिटी का ही प्रोडक्ट लेना। अगर कोई चीज़ तुझे सस्ती मिल रही तो सिर्फ प्राइस की ग्रीड के वजह से कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं तो फिर तो तेरे को पता ही है भाई, तू खुद की केयर नहीं करेगा तो बिजनेसमैन तो वैसे भी नहीं कर रहे तेरी केयर। तो क्या बोलता सर क्वालिटी कॉन्शियस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स। भाई तू क्वालिटी का माल ले, क्योंकि अगर तू लेगा तो वहाँ से वो बेच पाएगा, तू लेगा ही नहीं तो वो बेचेगा क्या? पर सर इंडिया का तो आपको पता है, सस्ता है वो बिकता है, पर ठीक है। कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड शुड नॉट बाय इंफीरियर गुड्स आउट ऑफ ग्रीड फॉर लेस प्राइसेस। तो अब हमारी नेक्स्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है सर, कि आपने हमेशा डिमांड करना चाहिए इनवॉइस, गारंटी और वारंटी कार्ड। मतलब सर, मतलब कि ऐसा दुकान में अगर कोई माल खरीदो तो कच्चे में मत खरीदो भाई, हमेशा उसका इनवॉइस लेके ही आओ, और जो भी डिटेल्स मेंशन्ड हो उसके गारंटी और वारंटी कार्ड पे उसे एक बार अच्छे से चेक कर लो। नहीं तो क्या होगा, तो जो यूसी भाई ने मेरे साथ किया वही आपके साथ होगा अगर आप ये सब चेक नहीं करो तो। हाँ सर याद आ गया, यूसी भाई ने क्या चिपकाया ना आपको। पर ठीक है, तो क्या बोलती सर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू चेक डिटेल्स मेंशन्ड ऑन गारंटी एंड वारंटी कार्ड। और इसके लिए हमेशा कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेस्ड। क्लियर है सर? सर्विसेज का तो ऐसा सवाल नहीं, सर्विसेज की वारंटी थोड़ी होती है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके बाद में बी अवेयर ऑफ एग्जागरेटेड एडवर्टीजमेंट। सर एग्जागरेटेड मतलब अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ा के बताना। ये वाला पॉइंट तो सर हमने पढ़ा है शायद मिसलीडिंग वाले में। हाँ हाँ वैसा ही है कुछ तो ये क्या बोलता है सर, यूजुअली सेलर्स क्या करते हैं सर, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ा चढ़ा के बताते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट में। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडवर्टाइजमेंट का पीछे का सच क्या है ये आप जानो। जैसे फेयर एंड लवली वाले बोलते हैं कि एक हफ्ते में गोरा करेंगे, पर गोरा होता कि नहीं वो आपको भी पता है। तो बस वैसी चीज़ें देखना चाहिए आपको।
तो क्या बोलती है ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि यूजुअली सेलर्स क्या करते हैं, एग्जागरेट करते द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एडवर्टीजमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है कि कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट। है सर, कि कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट, मतलब क्योंकि कंज्यूमर्स के पास में इतने सारे राइट है कि उसके आधे राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। अब जब आपको राइट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप राइट्स यूज कैसे करोगे? बरोबर है कि नहीं? हाँ सर। सर ये तो शायद वैसी बात हो गई जैसे कंज्यूमर्स के पास में राइट्स होके भी वो उसको यूज़ नहीं करते, जैसे हमारे पास में बुद्धि के साथ साथ सारी सुविधाएं होने के बाद में भी हम पढ़ाई नहीं करते। हाँ 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 सर। तो क्या होता है सर, कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स वाइल बाइंग, क्योंकि चीज़ें पता होगी तो यूज़ कर पाओगे, पता ही नहीं होगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना यार। फिर बाद में क्या, एज कंज्यूमर हैज़ मेनी राइट्स विथ रिगार्ड्स टू गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, सर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स की ज़रूरत क्या थी? तो हमने वो पढ़ा था ना कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड है, सेलर बड़े पावरफुल है, साले मिलके धंधा करते हैं, तो वही प्रॉब्लम आती है। तो फिर कंज्यूमर्स का होगा कौन? तो फिर कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स का ही होना पड़ेगा। उन्होंने क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है हमें, तो फिर यही करना है हमें, फिर हमें प्रोटेक्शन करना है हमारे राइट्स का और सेफगार्ड करने हैं हमारे इंटरेस्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती कि कंज्यूमर शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड सेफ गार्डिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। तो ये बोलता है कि कंज्यूमर कैन वर्क एंड सपोर्ट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर वेलफेयर। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अब इतना सब ध्यान रखने के बाद भी आपके साथ कुछ गलत घटना हो जाए तो ऐसी घटना को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर कंसर्न्ड ऑफिसर के पास में जाके इसकी कंप्लेंट फाइल करनी है। क्लियर है? क्लियर है। तो यह क्या बोलती है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न्ड इन केस ऑफ कंप्लेंट्स। और अगर आप इग्नोर कर दोगे तो इग्नोरेंस इन चीज़ों को बढ़ावा देगी, तो इसके लिए कंज्यूमर मस्ट नॉट इग्नोर सच डिसऑनेस्ट एक्ट एज विच बूस्ट अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आपको जैसे पता है बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं, तो हम कंटेंट हमारा बढ़ा है कैसे? तो कंटेंट बड़े आसानी से बढ़ा लोगे। आप क्या करना, एक बार ये सारे पॉइंट्स लिख देना, फिर बाद में घुमा के लिख देना। पहले लिख देना रिलेटेड एक्शन क्या है और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे ऊपर वाले एक पॉइंट का एग्जाम्पल देखते कि दस द रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, सॉरी, दस द रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर शुड नॉट इग्नोर सच डिसऑनेस्ट एक्ट एज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। पर इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखें सर? उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है। सबसे पहले स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो अभी आप रिलैक्स होकर एकदम स्टोरी सुनना। तो जैसे हर कॉलोनी की कहानी है, हमारे कॉलोनी की भी वही कहानी है। हमारे कॉलोनी में भी एक काकू रहती थी और वो काकू इतनी पंचायती थी, हर बात में चीख 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 चीख, इंक्वायरी इंक्वायरी इंक्वायरी, यानी इतना परेशान कर रखा था उसने लोगों को कि लोगों ने उसका नाम बदल के काकू से कॉशियस काकू कर दिया। और कभी भी आप उनके घर पे जाओ, वो कंटिन्यू लिस्ट बनाती रहेगी, ये लेना है वो लेना है, ये लेना है वो लेना है। हर बार प्री प्लानिंग करती थी। क्या करती थी? प्री प्लानिंग। और जब भी दुकान पे जाती थी तो क्वालिटी का माल हमेशा इनवॉइस में लेती थी। क्या करती थी? क्वालिटी का माल इनवॉइस में लेती थी। और अगर गलती से दुकानदार अतिशोक्ति करने लगे, यानी क्या करने लगे, एग्जैगरेटेड एडवर्टीजमेंट करने लगे, तो उनके अंदर की आत्मा जाग जाती थी। क्योंकि हमारी काकू होशियार थी, उन्हें कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता था, तो वो उनके राइट्स यूज करके थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के, वैसे तो काका तो नहीं रहे अभी पर कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार मैं रिपीट करता, ठीक है, पर इस बार हम पिक्चर्स के साथ में देखेंगे। तो क्या हुआ था सर, हमारे एरिया में एक काकू थी, पर काकू थी क्या वो चीक चीक म्हणजे कॉशियस काकू थी। वो क्या करती थी सर, हर बार लिस्ट बना दे रहती थी, मतलब प्रीप्लान्ड बाइंग करती रहती थी। और हर बार क्वालिटी का माल बिल में लेती थी, यानी इनवॉइस में और वारंटी गारंटी में लेती थी। और अगर गलती से दुकानदार एग्जागरेट करते एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके अंदर की आत्मा जाग जाती थी, वो उसके राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार वापस देखते सर। काकू कॉशियस काकू हर बार प्री प्लान्ड बाइंग करके क्वालिटी का माल इनवॉइस में या गारंटी वारंटी में लेती थी। पर अगर गलती से दुकानदार एग्जागरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके अंदर की आत्मा जाग जाती थी और वो अपने राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार वापस। काकू
कॉशियस काकू हर बार प्रीप्लान्ड बाइंग करके क्वालिटी का माल हमेशा इनवॉइस वारंटी गारंटी में लेती थी, और अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को तो उसको बिल्कुल छोड़ देनी थी। उसके अंदर की आत्मा जाग जाती थी और वो अपने राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। होप सो आपको क्लियर हो, अगर ना भी क्लियर हो तो एक बार आप रिवाइंड करके पूरी स्टोरी अच्छी से देख सकते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट भी। ठीक है, ठीक है। पर सर मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे सारे पॉइंट्स याद रहे, तो देखते ना याद रहे कि नहीं। तो हमने क्या देखा था सर? काकू, कॉशियस काकू हर बार प्री प्लान्ड बाइंग करके क्वालिटी का माल हर बार इनवॉइस गारंटी वारंटी कार्ड में लेती थी, और अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को तो उसकी खटिया खड़ी कर देती थी अपने राइट्स यूज करके, और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार वापस देखते क्या करते थे सर? काकू, कॉशियस काकू मतलब हमने उससे ले लिया कॉशियस कंज्यूमर, हर बार प्री प्लान्ड बाइंग करती थी, और क्वालिटी का माल यानी क्वालिटी कॉन्शियस हर बार इनवॉइस गारंटी और वारंटी में लेती थी, यानी डिमांड इनवॉइस गारंटी एंड वारंटी कार्ड। और अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को, मतलब बी अवेयर फ्रॉम एग्जैगरेटेड एडवर्टाइजमेंट, तो क्योंकि हमारी काकू होशियार थी वो अपने राइट्स यूज करके, यानी कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स, और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट फाइल कर ही देती थी, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो, और अगर आपको ये स्टोरी हार्ड लगी हो तो कोई बात नहीं, आप हमारी नेमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकते। अब मैंने मेरे एंड पे तो मेरा काम कर लिया, अब आपकी बारी। अब सर हम क्या करें? तो आप, अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने एक बार टेक्स्ट को अच्छी से रीड करना चाहिए। और सर आप रीड करना यहाँ से, ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर वाला पार्ट। और हाँ, एक चीज़, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन एक बार चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।